हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। एलटी शिक्षक की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो सीटीपी क्लास चली हुई है, इसमें यहाँ पर आज 24 पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर एनईपी है और यहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स हैं और उसके साथ यहाँ पर जो है कोठारी आयोग के रिगार्डिंग प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि सिलेबस बेस्ड में सारे के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जल्दी जल्दी से। और सबसे पहले तो कोठारी आयोग के बारे में ही पूछा गया। तो कोठारी आयोग के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि इसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसका गठन यहाँ पर जो है 14 जुलाई 1964 को हुआ था, और लेकिन यहाँ पर इसको जो है प्रस्तुत किया गया था यहाँ पर 1966 को, ठीक है, 29 जुलाई 1966 को प्रस्तुत किया गया था। और इसमें यहाँ पर एक शीर्षक था जिसका यहाँ पर जो कोठारी आयोग का शीर्षक था हुआ था आपका शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, यानी कि जो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट है, इसका शीर्षक रहा था। इसमें मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर पहले भी कि 10+2+3 का यहाँ पर जो वर्णन किया गया शिक्षा के रिगार्डिंग, और पंचमुखी जो शिक्षा कार्यक्रम है वो भी इसमें दिया गया है, काफी अच्छा है। और त्रिभाषी जो स्कूली शिक्षा है उसमें त्रिभाषी होना चाहिए, ये भी कोठारी आयोग ने कहा था। इसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया कि दौलत सिंह कोठारी जो है इसके अध्यक्ष थे, और उस समय यूजीसी के यहाँ पर जो कुलपति थे जिस टाइम में ये बना था। और इसमें सदस्यों की संख्या मैंने आपको बताया कि 17 आपके सदस्यों की संख्या है। 17 में से आपके 11 भारतीय हैं और 6 विदेशी हैं। कमेंट करके बता देना कि 6 विदेशी कहाँ कहाँ के थे। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आज 1966 में बताया गया है कि यहाँ पर बिना किसी हिंसक क्रांति के देश में परिवर्तन लाने का एक ही साधन निम्नलिखित माना है कोठारी आयोग ने। कौन सा माना है? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा को ही यहाँ पर जो है सबसे बड़ा हिंसक परिवर्तन लाने की बात कही गई थी कोठारी आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठारी आयोग जो कि निम्नलिखित विद्यालयों की योजना पर बल दिया। कोठारी आयोग ने यहाँ पर जो है, मैंने कहा था नवोदय विद्यालय जो है यहाँ पर जो एनईपी था उसकी तरह दिया गया था। तो पड़ोसी विद्यालय नेबरहुड, मतलब कि इसको व्यवसायिक शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। तो व्यवसायिक शिक्षा पर जो है यहाँ पर इनकी तरह ज्यादातर कोठारी आयोग ने दिया था। इनकी पड़ोसी शिक्षा मतलब कि आस पड़ोस में जो भी नेबरहुड शिक्षा होती है उन पर जो है इन्होंने ज्यादा बल दिया था। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है 1986 को, ठीक है। 1986 से पहले जो है यहाँ पर 1968 को यहाँ पर जो है एनईपी सबसे पहले यहाँ पर आया हुआ था, और उसकी का जो है संशोधन करके यहाँ पर जो है यहाँ पर 1986 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो कि यहाँ पर स्कूली शिक्षा को बताता है एनईपी 18 को, ठीक है, 1986 को। और इसमें जो है 5 प्रणाली बनाई गई है मूल्यांकन के, और इसमें यहाँ पर इसको राजीव गांधी के द्वारा यहाँ पर लागू किया था अगस्त 1986 को, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें यहाँ पर जो है इसका जो उद्देश्य था कि नागरिकों को जो है शिक्षा प्रदान करना, और बिना किसी धर्म के जाति के छात्रों को, ये कहा गया था। इसमें इसके दस्तावेज आते हैं कि भाई इसमें दस्तावेज कितने हैं, तो 12 इसमें दस्तावेज यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें बालक के जो बस्ते का बोझ है उसको कम करना था, ठीक है, यानी कि जो वर्डन विदाउट लर्निंग, ये एक एनईपी 1968 के बारे में बताता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि 1968 में जो एनईपी आई थी उसमें समाविष्ट समान पाठ्यक्रम यानी कि कोर करिकुलम का उद्देश्य निम्नलिखित मूल्यों पर विकास करना है। कौन सा ऐसा है? ठीक है, देखो, भाग्यवाद नहीं होगा, रूढ़िवाद ये होगा नहीं, तो धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर धर्मनिरपेक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोठारी आयोग के बारे में पूछा गया है। कोठारी शिक्षा आयोग के शिक्षा की पुनर्रचना की अभिशंसा समाज को किस प्रकार का बनाने हेतु थी? तो ये किस प्रकार का बनाना है? बंद समाज की क्लोज सोसाइटी को उन्मुक्त समाज बनाने हेतु, बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ पर पुरातन जो रूढ़ियां हैं उनकी जो है समाज का संरक्षण हेतु, और केवल भारतीय मूल्यों पर आधारित समाज हेतु। तो कौन सा इसका सही आंसर यहाँ पर है? तो यहाँ पर था केवल जो है भारतीय मूल्यों पर आधारित यहाँ पर समाज था, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय शिक्षा के रिगार्डिंग ही यहाँ पर कहा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों में जो है शिक्षा के समान अवसर के पात्र हैं। कौन से? महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, सभी हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है अपव्यय अवरोधन की समस्या को दूर करने का उपाय। सार्वभौमिक नामांकन है, घर के पास विद्यालय हो, या प्राथमिक पाठ्यक्रम संपूर्ण होने तक जो है बच्चों को, मतलब बालकों को जो है स्कूल में रोक दिया जाए, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर था। धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, सेकुलरिज्म का शिक्षा पर निम्नलिखित कौन सा प्रभाव पड़ता है? विद्यालय में धर्म विशेष की शिक्षा समाप्त, प्रवेश का जो है आधार धर्म नहीं, सभी धर्मों का जो है उत्सवों का मनाया जाना, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस बात पर बल दिया गया है? तो जो आपका जो है प्रेम्बल के बारे में इस बार सिलेबस में भी आप लोग चेक कर लेना वहां पे, ठीक है। इसके अनुच्छेद से सब कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। और इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ जो प्रेम्बल है इसमें यहाँ पर किस बात पर ज्यादा बल दिया गया है? तो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा में भाषा की कठिनाई दूर करने हेतु डेबर आयोग, डेबर आयोग तो सिलेबस में है नहीं, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे तो सही है, और ये तो सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस से रखा गया है, लेकिन इसका आंसर जो है सभी उपरोक्त सभी आंसर है इसका, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है भी नहीं। अगला है कि लोकतंत्र की जो है सफलता हेतु बालक की पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का जो संचालन इस प्रकार होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें यहाँ पर इनकी सहभागिता होनी चाहिए लोकतंत्र की सफलता के? तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी है 1986 का देश में मूल्य शिक्षा द्वारा निम्नांकित प्रवृत्ति के उन्मूलन का निर्देश दिया है, ठीक है। उन्मूलन का निर्देश दिया है, तो रूढ़िवाद है, ठीक है, धर्मांतरण है, हिंसा है, तो सभी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि में शिक्षक का स्थान, तो शिक्षक का स्थान किंडरगार्टन विधि में जो शिक्षक है वो माली की तरह है और जो बच्चे होते हैं वो फूल की तरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि शिक्षक का स्थान पूछा गया है तो माली का होगा, अगर बच्चों का पूछता है तो फूल की तरह होता है यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि मैंने आपको बताया है मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, और इसका जो है आंसर होगा मॉन्टेसरी, इसके जनक ही मॉन्टेसरी थी, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी विधि के बारे में आपको बता रखा है मैंने ऑलरेडी, ठीक है, और लास्ट में इसको फिर भी कर देंगे हम इसमें, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि, तो मॉन्टेसरी विधि कौन किस पर आधारित थी ये आपको बताना है, ये आपका था पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ठीक है। तो मॉन्टेसरी मेथड था वो आपका यहाँ पर किस पर आधारित था, सॉरी पाठ्य पुस्तक नहीं बाल केंद्रित होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवक्ता, ठीक है। ह्यूरिस्टिक है मैंने आपको बता रखा है, अनुवीक्षण है, ठीक है, अनुसंधान विधि है, तो ये इसको नाम ही इसी का नाम है आर्मस्ट्रांग के द्वारा यहाँ पर दिया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है सूची वाला, यूके पेपर से इस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं आजकल सूची वाले। देखिए आगमन विधि किसका है बताना, आगमन तो अरस्तु का हो जाएगा यहाँ पर। खेल विधि चलो नहीं पता कोई बात नहीं, गैरी योजना पता नहीं, ठीक है। डाल्टन तो आपको पता है कि हेलन पार्कहर्स्ट था। तो यहाँ पर देखिए पहले का चौथा है, पहले का चौथा ऑप्शन बी वाले में मिल रहा है आपको, ठीक है। नीचे भी देख लेते एक इसमें मिल रहा है, ठीक है। चलिए ये दो तो हट गए यहाँ पे, ठीक है, एलिमिनेशन कर लेना। आगमन का चौथा हो गया, डाल्टन का तीसरा होगा, तो डाल्टन लास्ट का तीसरा कौन सा है, यहाँ पर तीसरा है, तो यानी कि फोर्थ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, और दूसरे का आपका यहाँ पर होना है, दूसरे का दूसरा ही है, और इसका ये वाला है, यानी खेल विधि का यहाँ पर जो है कुक, ठीक है, कोलवेल कुक हो जाएगा। खेल विधि प्लेवे मेथड, ठीक है, प्लेवे मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इसमें, और इसमें डाल्टन विधि मैंने आपको बता दिया है हेलन, ठीक है, हेलन पार्कहर्स्ट है, आगमन अरस्तु हो जाएगा, और गैरी योजना जो है एडवर्ड का हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा कौन सी विधि देती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉन्टेसरी विधि ही आपकी जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी जाती है। बुनियादी शिक्षा गांधी जी का है, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है, उसका क्या है मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तत्व ज्ञान प्रदान करना, बुनियादी बातों का ज्ञान करना, आत्मनिर्भर बनाना, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाना, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बुनियादी शिक्षा में क्या है, बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प को जो है प्रधानता दी गई है, तो इनकी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है कि विनेट का विधि जिसको यहाँ पर विनेट का विधि दिया था आपका, यहाँ पर विनेट का नहीं दिया था, ठीक है। तो विनेट का ही के द्वारा ही यहाँ पर विनेट का विधि, सॉरी विनेट का विधि जो है आपका जो है वॉस वन द्वारा दिया गया था, ठीक है, वॉस वन के द्वारा, ठीक है। वॉस वन आपको याद रखना है, वॉस वन मंथन विधि कहते हैं इसको। और इसमें बताना है कि शिक्षण जो किया जाता है वो किसमें, तो सामूहिक शिक्षण होता है इसमें। कौन सा होता है, सामूहिक शिक्षण, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए टीचिंग की जो विधियां हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बताए हैं हर एक के बारे में। बिनेट का विधि जैसे आपका वॉस वन का हो गया करके सीखना है, कि लर्निंग बाय डूइंग डीवी का हो गया है, डेक्रोली का है, ठीक है। पर्यटन विधि आपका पेस्टोलॉजी का हो गया, ब्रेल लिपि आपका ब्रेल का हो गया है, तो समस्या समाधान का सुकरात का हो गया, अनुवीक्षण आपका एल्बर्ट का हो गया है, मंथन विधि, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म विधि ऑसबर्न का हो गया है आपका, ठीक है। ऑसबर्न का ये आपका जो है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्म विधि है, मंथन विधि है, और विनेट का विधि है, ये ऑसबर्न का ही है, ठीक है। इकाई विधि आपका मोरिनी का हो गया है, ठीक है। और बुद्धिशीलता
और ये आपका जो है ओस्मान का ही हो गया, आपका मस्तिष्क विधि हो गया, बुद्धिशीलता विधि होगी, मंथन विधि हो गया, ओस्मान का ही है, ठीक है। और विनेट का विधि हो गया, सब ओस्मान की है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है। तो कैसे लगे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी हो गई है क्योंकि थोड़ा सा बिजी था शेड्यूल, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, और कमेंट और लाइक करके बता दें कि कैसी आपको वीडियो लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।